मध्य प्रदेश में पीएम मोदी का एक और रोड शो होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जबलपुर के बाद अब राजधानी भोपाल में भी रोड शो करेंगे। 24 अप्रैल को भोपाल में मोदी का 1 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान है, जिसमें एमपी के टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद लोकसभा में मतदान होगा। पीएम मोदी का रोड शो पुरानी विधानसभा के सामने शुरू होगा और रोशनपुरा चौराहे से होता हुआ अपेक्स बैंक पॉइंट के पास खत्म होगा। पीएम मोदी के स्वागत के लिए कई मंच बनाने का प्रस्ताव बीजेपी की ओर से पीएमओ भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति मिलना बाकी है, जिसके बाद ही स्वागत मंचों की संख्या तय होगी, जहां से पुराने और नए भोपाल को साधा जा सकता है। भोपाल में रोड शो से पहले पीएम मोदी सागर और हरदा में चुनावी सभाएं करेंगे। 20 दिनों में पीएम का ये 5वां एमपी दौरा होगा। आचार संहिता लगने के बाद 7 अप्रैल को मोदी पहली बार एमपी आए थे और जबलपुर में रोड शो किया था। प्रधानमंत्री की ये यात्रा को देखते हुए सुरक्षा का व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। 2000 से ज्यादा पुलिस बल को तैनात किया जा रहा है। साथ ही तकनीकी संसाधनों का भी उपयोग होगा। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि 3 लेयर सुरक्षा घेरे में प्रधानमंत्री रहेंगे। साथ ही ऊंची इमारतें से भी पुलिस नजर रखेगी। होटल, लॉज, धर्मशाला किराएदारों पर की भी जांच की जा रही है। इसको लेकर के पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था किया गया है। सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इसमें बैठकें हुई हैं और उन सभी संवेदनशील जगहों को चिन्हित किया गया है जो इस मार्ग में पड़ेंगे और व्यवस्था के लिए अपेक्षित हैं। इसमें आधुनिक तकनीक का भी प्रयोग किया जाएगा और साथ ही साथ सुरक्षा संबंधी जो उच्चतम मापदंड हैं उनका पालन इसमें किया जा रहा है। इसमें लगभग 2000 से ज़्यादा का अतिरिक्त बल लगाया जा रहा है। साथ ही साथ हम जानते हैं कि एसपीजी भी सुरक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण घटक होती है और इसके साथ ही साथ लगभग 25 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी इस पूरी व्यवस्था को संभालने में लगे रहेंगे। कितने लेयर में ये पूरी व्यवस्था त्रिस्तरीय होगी। इसमें अलग अलग सुरक्षा व्यवस्था के जो मापदंड हम जानते हैं कि इस तरह की वीआईपी की सुरक्षा व्यवस्था में उसकी एक अलग एसओपी होती है और उस एसओपी का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाएगा। ड्रोन कैमरे और जो दूसरी जो तकनीकी संसाधन है, उस समय तो ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल चूँकि प्रतिबंधित रहता है, लेकिन पूर्व में हम लोग जो आकलन कर रहे हैं और पूरे मार्ग का जो निरीक्षण कर रहे हैं उससे पूर्व में जरूर उसका उपयोग किया जाएगा और साथ ही साथ पूरे मार्ग में और अलग अलग जगहों पे जो सुरक्षा के हिसाब से जो अपेक्षित व्यवस्थाएं हैं उनको निश्चित तौर पर उनका पालन सुनिश्चित किया जाएगा। बिल्डिंगों में भी सब तैनात किए जाएंगे। हाँ, उसमें सुरक्षा के अलग अलग कई मानक हैं, जिसमें हाई राइज बिल्डिंग भी हैं, लोगों की तैनाती भी है, सुरक्षा के जो बैरिकेटिंग है, साथ ही साथ बल की तैनाती है। इन सारे बिंदुओं पर पुलिस बेहतर ढंग से काम कर रही है। उसमें सुरक्षा संबंधी जो पुलिस का एक एसओपी होता है, इसमें सुरक्षा संबंधी बारीक से बारीक बातों का चाहे मूल्यांकन हो, चाहे सुरक्षा संबंधी आकलन हो, सावधानियां हो, तकनीक का उपयोग हो, उन सारे बिंदुओं पर पुलिस काम कर रही है। बहुत सारे ऐसे मानक होते हैं जिनको सुरक्षा कारणों से शेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन पुलिस उस पूरी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के गंभीरता से काम कर रही है। सर, जो बाहर के आउटर से इसमें बाहर से जो भी व्हीकल्स आएंगे और ख़ासतौर पर ट्रैफिक का हम प्लान अलग से जारी कर रहे हैं, जो उसमें कुछ आंशिक जो उस दिन बदलाव होंगे यातायात में, उसके लिए अलग से हम लोगों ने जारी किया है। और साथ ही साथ जो अलग अलग इलाकों से जो वाहन इस तरह के आएंगे उनके भी पार्किंग के लिए अलग व्यवस्था की गई। सर, होटल्स हैं, लॉज हैं,